एवरीवन, तो आज मैं बना रही हूँ डोसा क्योंकि मुझे बहुत दिनों से बनाने का मन कर रहा था। मैंने सोचा कि आज बनाया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले मैं डोसे की फिलिंग को रेडी करती हूँ, यानी आलू के फिलिंग को मैं रेडी कर लेती हूँ। दूसरी तरफ मामा मुझे बता रही थी कि कैसे क्या करना है और मैं करते जा रही थी कि मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दूसरी तरफ मामा चिकन को मैरिनेट कर रही थी चिकन फ्राई बनाने के लिए, तो इसमें जल्दी जल्दी डालकर सारी चीज़ों को मिक्स कर देती है और मैं भी लास्ट में हाथ लगा देती हूँ ताकि लगे कि मैंने भी कुछ किया है। उसके बाद हमारे डोसे का फिलिंग रेडी हो जाता है। एक तरफ मामा पकौड़े को फ्राई करती है, दूसरी तरफ डोसे के बैटर में मैं मामा से पूछ पूछ करके नमक ऐड करती हूँ कि कितना नमक ऐड करना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कुकिंग के मामले में, तो इसीलिए मैं पूछ पूछ कर डालती हूँ हर चीज़ को मामा से, क्योंकि मामा भी किचन में ही रहती है जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ। और ये देखो मेरा डोसा जो है वो कितना परफेक्टली बन रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया है, लेकिन गेस व्हाट, ये मैंने ही बनाया है, ये मेरे ही हाथ है जो आप लोग देख रहे हो। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ डोसे को, उसके बाद मैं फिलिंग को डाल देती हूँ। लेकिन मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी फर्स्ट टाइम में, क्योंकि मैंने ऑयलिंग कर दी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए जब मैंने फर्स्ट डोसा बनाया के कारण मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, क्योंकि बेस स्टेबल नहीं हुआ था। लेकिन दूसरे बार में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब कैसे करना है, उसके बाद मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। उसके बाद हमारा जो डोसा है वो बहुत अच्छे से बन जाता है। और इसी तरफ मम्मा चिकन फ्राई भी रेडी कर लेती है और ये देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। फिर मुझे मीठे में फालूदा बनाना था, तो फालूदा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये प्रीमिक्स होता है। बस दूध गर्म होने के बाद इसमें जो प्रीमिक्स है हम लोगों का वो मिला देना है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत काम चोर हूँ, लेकिन मुझे आसान काम वाले काम बहुत पसंद है। उसके बाद मैं प्रीमिक्स को मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर तक बनाती हूँ, जब तक ये अच्छे से नहीं बन जाता है, क्योंकि अगर इसे अच्छे से नहीं बनाएंगे तो ये उसका फ्लेवर जो है वो उसमें नहीं आएगा। और ये बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह। उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं मार्केट, और मार्केट जाने के बाद तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे सिर्फ रोड को देखकर, लेकिन जब दुकान पहुंचते हैं तब हम लोग को दिखता है कि कितना ज़्यादा भीड़ था। हम लोग बॉम्बे कलेक्शन, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ईद की शॉपिंग बॉम्बे कलेक्शन से ही करते हैं, अच्छा कलेक्शन रहता है वहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग अपनी बहन का कपड़ा देख रहे थे, बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारे कलेक्शन थे, लेकिन मेरी बहन को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। और जो हमें पसंद आ रहा था वो उसे पसंद नहीं आ रहा था, और जो उसे पसंद आ रहा था वो हमें पसंद नहीं आ रहा था। फाइनली ये कपड़ा पसंद आ जाता है, और ये शी वॉज इन वेरी कन्फ्यूज़न, क्योंकि ये अपने पसंद का ले रही थी और हमारे पसंद का नहीं ले रही थी। तो ठीक है, बच्चे हैं, जो उन्हें पसंद आएगा वही लेना चाहिए। फिर एट लास्ट जो इसे पसंद था ये वो ही कपड़ा लेती है, और उसके बाद फिर बिलिंग करवाने के बाद हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।